तो फिर आज है मंडे 2 अगस्त। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का सेशन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के कुल मिला के आने वाले हैं 3 लेक्चर। ठीक है, एक आएगा आज यानी मंडे को, दूसरा ट्यूसडे को और तीसरा वेडनेसडे को। इस वीक में मैंने 2 चैप्टर शेड्यूल किए हैं। पहला है अपना रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरा होने वाला है अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में चर्चा होने वाली है इस वीक के अंदर। इस वीक के अंदर 2 चैप्टर असाइन है, तो चलो फिर रेडॉक्स रिएक्शन के पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बिना किसी देरी के हमारे फर्स्ट सेशन को हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लें थोड़ा। इस सेशन में हम लोग रिडक्शन, ऑक्सीडाइजेशन, ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे, उन्हें समझेंगे। कुछ रिएक्शंस को पढ़ के उन्हें समझने की गहराई से हम कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, a reagent slash reducing agent is defined as a substance reagent which itself undergoes oxidation to bring about reduction of another species। मतलब जो स्पीशी है या जो कोई बंदा है वो खुद क्या कर रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है जिससे अगला वाला जो स्पीशीज है वो रिड्यूस हो पाए। तो ऐसे वाले सब्सटेंस को, ऐसे वाले स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, हम उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। यानी जो खुद ऑक्सीडेशन को which itself undergoes oxidation, जिससे कि सामने वाला बंदा रिडक्शन के प्रोसेस से जा सके, वैसे वाले एजेंट को, वैसे वाले स्पीशीज को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आता है जो हम की फीचर्स में पढ़ने वाले। ये सभी रिएक्शंस हम लोग वो की फीचर्स पढ़ने के बाद आंखें एक के ऊपर एक ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ऑक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्या पढ़ा कि जो स्पीशीज जो खुद क्या करती है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है और सामने वाले बंदे को रिडक्शन के प्रोसेस में ढकेलती है, उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो स्पीशीज खुद रिड्यूस होती है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज होने के लिए मजबूर करती है, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलेंगे। कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो बी लुक्ड अपॉन एज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सेम रिएक्शंस कब पढ़ेंगे, की पॉइंट्स पढ़ने के बाद। अगले स्लाइड पे ये शायद की पॉइंट्स, ठीक है, की पॉइंट्स पढ़ लेते कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन, अगर एक हाथ रिएक्शन में मैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन स्पीशीज कर रहा हूं तो मैं उसे ऑक्सीडेशन मानूंगा। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर रहा हूं तो मैं उसे ऑक्सीडेशन मानूंगा। ऑब्वियसली देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, थोड़ा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को ऐड करोगे तो आप उन्हें ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस बोलोगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज। मतलब देखो 5 पॉइंट्स है कि मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसे, एक तो मैं उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ, दूसरा हो सकता है कि मैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, तीसरा हो सकता है मैं हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, चौथा हो सकता है मैं एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को निकाल रहा हूँ, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, अब रिडक्शन के बारे में पढ़ ले थोड़ा बहुत। रिडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, reduction is defined as removal of oxygen, removal of electronegative element, addition of hydrogen, addition of electropositive element, gains of electron by। ठीक है, पहला तो क्या, अगर मैं ऑक्सीजन को निकाल रहा हूं तो बेसिकली वो रिडक्शन हुआ ना। जहां पर ऑक्सीजन को ऐड किया वहां पर बना अपना ऑक्सीडेशन, जहां पर रिमूव किया वहां पर रिडक्शन हुआ। और अगर उसी के साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को निकाल रहा हूं रिएक्शन से
तब मैं उसे रिडक्शन रिएक्शन बोलूँगा। अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ तब मैं उसे रिडक्शन रिएक्शन बोलूँगा। जब मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ तब भी वही। और अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, नेगेटिव चार्ज आया है स्पीशीज के ऊपर, तो हम उसे बोलेंगे कि ये जो स्पीशीज ये रिडक्शन के प्रोसेस थ्रू गया है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिया हमने, उसके की पॉइंट्स पढ़ ले। अब जाकर हम रिडक्शन रिएक्शंस के की पॉइंट्स देखते हैं। चलो की पॉइंट्स से रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर है पहली बात हमने पढ़ा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये रिडक्शन के ना, यानी कि अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो रिडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोसेस दिया गया है, यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विच इंडिकेट्स रिडक्शन, ठीक है। दूसरा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 2FeCl3 प्लस H2 गैस, यूज 2FeCl2 प्लस 2HCl, क्लोरीन माइनस को निकाला गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को निकाला गया है, रिडक्शन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड किया, रिडक्शन दिखा रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड किया गया, यानी वापस क्या, रिडक्शन दिखा रहा है। और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैन आल्सो बी लुक्ड अपॉन एज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव किया गया है, इसलिए ये हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, की पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एज शोन बिलो। Mg plus half O2, Mg plus half O2 gives Mg2 plus O2 minus, and Mg plus F2 gives Mg2 plus 2F minus. Loss of 2 electron, ठीक है, पहला वाला प्रोसेस में दिखाई पर Mg plus O2 gives Mg2 plus O2 minus, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैंगनीज ने क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है और O2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, यानी यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिखा रहा है कि मैग्नीशियम है वो किस प्रोसेस के अंदर जा रहा है, वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के अंदर जा रहा है। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए मतलब वो रिडक्शन थ्रू जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखो ये ओवरऑल प्रोसेस ऑक्सीडेशन का, क्योंकि ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं हम लोग। व्हेन मैग्नीशियम, देखो एक हाफ सेल रिएक्शन पढ़ोगे तो ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या बोलेंगे हम, वो रिडक्शन के प्रोसेस थ्रू जा रहा है। व्हेन मैग्नीज in oxide, magnesium is oxidized to MgO, the neutral magnesium atom loses 2 electron to form Mg2 plus in MgO. The element oxygen gains electron and forms O2 in MgO, ठीक है। Each of the above step represents a half reaction which involves electron transfer, loss or gain. Loss होगा तो ऑक्सीडेशन, गेन होगा तो रिडक्शन, लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, गेन होगा तो रिडक्शन, इतना ध्यान रखना है बस हमें, ठीक है। की पॉइंट्स वापिस आए, ऑक्सीडेंट स्लैश ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अरे वही लिखा है, अ रिएजेंट स्लैश सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन एंड कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर स्पीशीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो खुद रिडक्शन के प्रोसेस थ्रू जाके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा रहा हो, जो सामने वाले स्पीशीज को ऑक्सीडाइजेशन के लिए प्रवृत्त कर रहा हो, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दूसरा है रिडक्टेंट स्लैश रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज होके सामने वाले को रिड्यूस कर रहा हो, उसे हम रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reactions can also be looked upon as redox reactions. In such reactions, an ion or atom in a compound is replaced by an ion or an atom of another element, ठीक है। ये रिएक्शन है, यहाँ पर क्या हुआ है, Y को डिस्प्लेस किया किसने, X ने, और Y एज एन इंडिविजुअली आइसोलेटेड स्पीशीज की तरफ बाहर आ गया है इस प्रोसेस में, ठीक है। अगला वाला है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। A practical method based on oxidation number is developed to describe all the redox reactions which are either ionic, involving complete electron transfer, or covalent, which refers to shift of electron. In this method, the electron
a pair in covalent bond is assumed to belong to more electronegative element. That is, it shifts completely to more electronegative element. Oxidization number of an element is compound is defined as a number of electrical charges it carries. Oxidation number क्या है? Basically ये एक number है. It is defined as the number of electrical charges it carries, assuming complete electron transfer in case of covalent bond. यहाँ पर देखो, जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा था CCl के बीच में, तब हमने क्या बोला यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है किसकी तरफ, लेकिन while considering oxidation number we took in consideration that complete electron is shifted towards chlorine and it has all the rights over the both electron pair, and carbon doesn't owe any राइट ऑन दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस केस में हम ऑक्सीडाइजेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे. ऑक्सीडाइजेशन नंबर क्या है? बेसिकली ये एक नंबर है. इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैरीड बाय दैट स्पीशीज. अब ऑक्सीडाइजेशन नंबर असाइन करने के लिए कुछ रूल्स है, जहाँ पर टोटल मेरे ख्याल से 8 रूल्स है. पहला रूल क्या बोलता है? देखो, पहला रूल ये बोलता है द ऑक्सीडाइजेशन नंबर ऑफ ठीक है, नंबर ऑफ ईच एटम of an element in free state is 0. For example, each atom in H2, Cl2, O3, S8, P4 ठीक है etc. has oxidation number of 0. उनके फ्री स्टेट में उनके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि वहां पर अपना ऑक्सीडाइजेशन नंबर होगा 0. दूसरा है the oxidation number of an atom in a monoatomic ion is equal to the charges. Thus alkali metals have oxidation number +1 in all the compounds. NaCl, KCl. Alkaline earth metals have oxidation number +2 in all their compounds. Aluminum is considered to have +3 and its oxidation number in all its compound. ठीक है. The oxidation number of an atom in monoatomic ions is equal to the charge. Equal to its charge in all the compounds. NaCl, KCl. Alkaline earth metals have oxidation number +2 in all. ठीक है. बेसिकली मोनोएटॉमिक गैस में जो भी एलिमेंट्स या जो भी आयंस एटम्स इन मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज. एक मोनोएटॉमिक आयन में जितने उसके ऊपर चार्ज हो सकता है उसकी वैलेंसी क्या है भाई? जो मैं अल्कली मेटल्स कंसीडर कर रहा हूँ तो उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो +1 के स्टेट में आ सकते, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1. अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में वो अपने वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के +2 के स्टेट में आ सकते, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हर कंपाउंड में +2 होगा. और अगर मैं एल्यूमिनियम का केस कंसिडर कर रहा हूँ तब उसके आयन फॉर्म में उसके ऊपर 3+ चार्जेस है, तो वो 3+ चार्जेस हर कंपाउंड में एल्यूमिनियम के उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा. ये उनको बताने की कोशिश की गई है इस पॉइंट पे. तीसरे पॉइंट में भी क्या बात की है देखो देखते. The oxidation number of oxygen is usually -2 in all of its compound except in peroxides or peroxides. ठीक है, peroxides ion where it has oxidation number of -half, and in superoxides each oxygen has oxidation number as -half. In OF2 oxidation number of oxygen is +2. ठीक है, बेसिकली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है हर कंपाउंड में -2 होता है, लेकिन अगर मैंने पेरोक्साइड या पेरोक्साइड आयन को कंसिडर किया तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बिकम एज -1, और अगर मैं सुपर ऑक्साइड्स कंसिडर करूंगा तब वो -half हो जाएगा. ठीक है, और एक एक्सेप्शनल केस है OF2 में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2. यहाँ पर दिया है देखो, CaO ये देख एक नॉर्मल अपना कंपाउंड है, यहाँ पर -2 है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पर आया देखो H2O2, ये हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखो -1 हुआ पेरोक्साइड और पेरोक्साइड आयल में. OO में क्या हुआ माइनस, या दिस इज अगेन अ पेरोक्साइड. और KO2 क्या होता है अपना सुपर ऑक्साइड होता है. सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ईच ऑक्सीजन का जो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -half होगा. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आइदर +1 और -1. व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल्स इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज +1. व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल्स इट्स possess ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1. यानी कि जब नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, और जब मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है +1 है, यानी ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ जब भी वो जुड़ रहा है तब +1 होगा. और जब लिथियम है जो कि एक मेटल है
उनके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा है तब उसका -1 होगा। ठीक है, वी नो दैट अक्रॉस द पीरियड द नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीजेस, यानी कि जो पहले स्टार्टिंग के जो ग्रुप्स है 1 2 3 उनमें क्या होगा, मेटल ज़्यादा हो गए। और हमें ये भी पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो जिगजैग लाइन है उसके अक्रॉस मेटल्स नॉन मेटल्स लाई करते, तो उसके हिसाब से अगर मेटल के साथ जुड़ा होगा तो -1 होगा ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो +1 होगा। सिंपल। ओके, फिफ्थ पॉइंट अभी पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या बोला है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 in all of its compounds. The other halogen, chlorine, bromine, iodine, usually exhibit oxidation number of -1 in their halide compounds. However, in compounds in which halogen, chlorine, bromine, iodines are bonded to oxygen, oxidation number of halogen is +1. Generally क्या होता है कि oxidation number of halogens in halides in their halide compound is what is it, -1 होता है। लेकिन जब हैलोजन्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया गया तब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है +1। एग्जाम्पल के हिसाब से भी देख लो, जब हाइड्रोजन फ्लोरिड है तो -1 दिखा है, जब KBr है तब भी -1 है, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़े तो ++ हुआ। देखो ऐसे होता है। ठीक है, सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। The algebraic sum of oxidation number of all atoms in a neutral molecule is 0। मतलब अगर मेरे पास एक स्पीशी है, ठीक है, ये अंदर कुछ भी है, देखो ABC तीन एलिमेंट्स मिला के एक कंपाउंड बना है और उनके ऊपर चार्ज न्यूट्रल है, तो इन A का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, B का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, C का जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है, उन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये पॉइंट है। सातवां पॉइंट क्या बोला है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इन अ पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑफ आयन। अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द नेट चार्ज। ठीक है, और अगर नेट चार्ज इसके ऊपर +1 है तो इन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो समेशन होगा वो +1 दिखाएगा। ये टोटल होता है। ठीक है, +1 आना चाहिए नेट चार्ज ऑफ आयन। और आठवां पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन 2 or more atoms of an element are present in molecular ion, oxidation number of the atom of that element will be average oxidation number of all atoms of the element in that molecule. When 2 or more atoms of an element are present in molecular ion, oxidation number of that atom of element will be average oxidation number of all the atoms of that element in the molecule। मतलब देखो ऑक्सीजन के अलग अलग स्पीशीज, तो वहां पर एवरेज आउट जो भी होगा उससे कंसिडर करके हम ऑक्सीडेशन नंबर कंसिडर करेंगे उस केस में। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है समय हमारा लेक्चर आज यही समाप्त करने का। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो नोट्स की लिंक दी हुई है उन नोट्स को डाउनलोड करना मत भूलो। आने वाले इस अगस्त मंथ में हम लोग बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। इस वीक या अगले वीक से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।